हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करते हैं हम बिटटोरेंट की, यानी कि बीटीटी, या इसको कहें हम बीटीटीसी, क्योंकि इसको अब बीटीटी से बीटीटीसी में चेंज कर दिया गया है। यानी कि इसको जो है रीडोमिनेशन कर दिया गया है। यानी कि जो पहले ओल्ड बीटीटी हुआ करता था उसका जो है नाम करके हम बीटीटीसी कर दिया है। यानी जो पहले एक ओल्ड बीटीटी हुआ करता था उसके बदले में हमें 1000 बीटीटीसी दिए गए। तो अब ये जो है बीटीटीसी हो गया है। तो मैं आपको अभी बीटीटी ही बोलूंगा, आप उसको बीटीटीसी मान के चलें। पहले तो ये कॉइन जो है वेव 3.0 पर काम करता है। तो आगे बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। कॉइन देखिए अच्छा है, लेकिन क्या है कि अभी जो मार्केट के हालात हैं उसकी वजह से वो कहते हैं अच्छे अच्छों की हालत खराब है। तो ये तो देखिए अब क्या करें। अभी खैर बहुत पुराना कॉइन है, आप ये कहें कॉइन नया है ऐसा भी नहीं है। ये जो कंपनी है वो 2001 की है, लेकिन हाँ कॉइन जो लॉन्च किया गया वो 2019 में लॉन्च किया गया। तो आप ये कहें कॉइन कोई बहुत नया है या साल 6 महीने पुराना है, ऐसा नहीं है। कॉइन अच्छा है, पहले बीटीटी था, उसका नाम चेंज करके यानी कि रीडोमिनेशन किया गया तो उसको बीटीटी सी किया गया। तो आप ये मान के चलिए जो कंपनी है वो 2001 की है, तो कॉइन बहुत पुराना है। तो उसमें वो वाली टेंशन ही खत्म हो जाती है कि यार ये तो जी 4 दिन हुए उसको आए हुए जरूर भाग जाएगा। तो वो वाली टेंशन थोड़ी सी दिमाग से निकल जाती है। लेकिन अभी वो क्या कहते हैं ना कि लूना, उसने सबका दिमाग खराब कर दिया है। और वो कहते हैं सारे हमारे क्रिप्टो जगत को जो है उसने धराशायी कर दिया। केवल एक कॉइन ने सबको शक के दायरे में खड़ा कर दिया ले जाके। देखिए सबका यूज केस अलग है, सबकी वो कहते हैं क्रेडिबिलिटी अलग है, सबका नाम अलग है, लेकिन क्या है कि क्रिप्टो में लूना, उसकी वजह से सारा नाश हो गया है। अब जो भी है क्या करें, देखते हैं। जो काम इसी में करना है, जो कॉइन है उसी में से हम अच्छे अच्छे छांटेंगे। अब ये कितना जा सकता है, तो एक जो सर्वे है, जो भाई बड़ी बड़ी कंपनियां सर्वे भी करते हैं, वो ये कहते हैं कि 2025 तक ये उम्मीद है कि 1 सेंट तक ये चला जाए। देखो साहब, ये मेरी प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन मैंने भी पढ़ा है, देखा है, 4 जगह से इंफॉर्मेशन ली है। तब मैं आपसे कह रहा हूं कि जो लोगों की, जो कंपनियों की जो सर्वे करते हैं उनकी जो प्रिडिक्शन है वो ये कहते हैं कि 2025 तक 1 सेंट तक ये जा सकता है। अब मार्केट के हालात भी डिपेंड करते हैं कि मार्केट कैसा है। तो मार्केट के हालात तो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मार्केट ऐसा ही बना रहेगा। देखिए साहब, क्रिप्टो में जब जब डाउन आया है उसके बाद उछाल भी बहुत जबरदस्त आया है। आप पीछे की हिस्ट्री उठा के देखिए कि जब जब क्रिप्टो में डाउन आया उसके बाद उछाल भी उससे कहते हैं ना मन मुताबिक आया। तो ऐसा नहीं कि हालात ऐसे ही रहेंगे, हालात अच्छे होंगे और जल्दी अच्छे होंगे। अब मैं थोड़ा सा इस कॉइन के बारे में आपको बता दूं। देखिए साहब, टोटल सप्लाई जो है इसकी वो है 990 ट्रिलियन, और उसमें से भी 930 ट्रिलियन सर्कुलेशन में आ चुकी है। अप्रोक्स आप ये मान लीजिए 91% सर्कुलेशन में आ चुकी है, यानी कि मार्केट में आ चुकी है। तो जब चीज इतनी ज्यादा मार्केट में आ जाती है तो उसके पास बचा कितना, बहुत कम बचा। उसमें से भी 4% तो लगभग जो है जो डेवलपर्स हैं उनके पास है। तो अब ज्यादा सप्लाई आने के लिए बची नहीं है, और फिर बर्निंग वगैरह इनकी चलती रहती है। तो जब ज्यादा सप्लाई बची नहीं है तो जब भी मार्केट सुधरेगा, जब भी मार्केट में थोड़ा सा पंप आएगा, तो देखिए इस कॉइन में सबसे ज्यादा पंप आएगा। क्यों? पीछे सप्लाई ज्यादा नहीं है। जब किसी कॉइन में पीछे सप्लाई ज्यादा होती है तो देखिए फिर वो सर्कुलेशन में आती है तो उतना ज्यादा उस पर उसकी प्राइस पे इंपैक्ट पड़ नहीं पाता। अब इनके पास सप्लाई ज्यादा नहीं है, ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ चुकी है। लेकिन अभी एक बेनिफिट भी है। बेनिफिट ये है कि ये कॉइन लमसम 65% तक अभी गिरा हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से। ऑल टाइम हाई से लगभग 65। तो सारी करेंसियां हैं साहब, जितनी भी अपनी क्रिप्टो जगत में जो करेंसियां हैं, अच्छे से अच्छा कॉइन अभी जो है 60 से 70% नीचे है। तो उसी एक रेंज में ये भी लगभग जो है 65% के आसपास अभी डाउन में है अपने ऑल टाइम हाई से। लेकिन जो कि कॉइन पोटेंशियल वाला है, तो आप एक लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव के लिए आप देश को देख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खरीद लीजिए, लेकिन मैं एक चीज आपको वो कह रहा हूं कि अगर कॉइन के हिसाब से देखा जाए तो आप एक लंबे समय के लिए अगर आप होल्डिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस हिसाब से कॉइन उसके लिए ठीक है।
लेकिन अभी इसमें कोई लेटेस्ट ऐसी कोई अपडेट नहीं है जिसकी वजह से इस कॉइन को जो है ज्यादा हाईलाइट किया जाए। क्यों होता है, कॉइन में कुछ एकदम से कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो कॉइन थोड़ा सा हाईलाइट में आता है, तो ऐसा कोई हाईलाइट नहीं है। इसका जो वीडियो बनाने का भी पर्पज था वो ये था कि कुछ लोग बहुत कमेंट कर रहे थे सर बीटीटी बीटीटी बीटीटी। तो भाई देखिए, जब इतना डिमांड आती है तो फिर हमें भी मजबूर होना पड़ता है, फिर उसमें देखना पड़ता है कि आखिर इस कॉइन में ऐसा कुछ है क्या कि जिसके लिए लोग इतना ज्यादा इसको प्रेशर कर रहे हैं कि इस पर वीडियो बनाइए। तो देखो मुझे अभी इसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि इसके पीछे कहीं कोई बहुत वो चल रहा है, कोई डेवलपमेंट ऐसा जिसके लिए ज्यादा अभी हाइप में आया। तो अभी ऐसा कुछ नहीं, एज यूजुअल जो अभी था वैसे ही है। इसमें कोई वो नहीं है कि साहब बहुत जैसे शिवाइनू में अभी कुछ ना कुछ अपडेट नया आता रहता है, वैसा अभी इसमें कोई नया अपडेट नहीं है। लेकिन हाँ, जो था जैसा था वैसा ही है, उसमें कुछ कम भी नहीं हुआ है। हाँ, रेट तो भाई देखिए सबका कम हुआ है तो उसका भी कम हुआ है। ट्रोन चेन पर ये स्टार्टिंग में आया था, लेकिन अब बीटीटी जो है अपनी खुद की ब्लॉक चेन भी डेवलप कर ली है, लेकिन ये ट्रोन चेन पर वर्क करता है। बाकी आप इस कॉइन में अब क्या करना चाहिए, मेन मुद्दा वही कि जब इतना सब कुछ ये है तो आगे क्या होगा। आगे तो देखिए साहब, अभी प्राइस तो आप ये मान लीजिए 0.5 टाइम 0,111 की सीरीज चल रही है जो करंट की सिचुएशन है। तो जो हालात सबकी है वही हालात इसके भी है। प्राइस इसका भी डाउन है और मैंने आपको बता दिया कि लगभग 65% के आसपास डाउन है। तो अब खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो मैंने आपको बीच में एक बात कही थी, अगर आप लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव के लिए देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सोच समझ के करें, और करें भी तो एक एसआईपी के तौर पे करें। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप अभी 5,000 10,000 भी एक साथ डालें। मैं तो कहता हूं अगर आपको 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना है तो एसआईपी के तौर पे आप 500 अभी कर लीजिए, 500 कल कर लीजिए, 500 2 दिन बाद कर लीजिए, जैसे जैसे मार्केट आपको समझ में आता जाए। देखिए मार्केट बहुत आ रहा, कहते हैं पूरा रेड जोन में है, तो फियर इंडेक्स जब तक जो अपना कम नहीं होगा, जब तक वो कहते हैं कि ये कम से कम 35-40 के रेंज में नहीं पहुंचता अपना फियर इंडेक्स, तब तक मैं तो जो ये सही नहीं समझता कि आप एक साथ किसी कॉइन में कोई मोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर दें। हाँ, आपको करना है, देखिए रिस्क, कहते हैं रिस्क है तो इसके, आप अगर रिस्क लेने की पावर है आपके अंदर तो आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि मौके का फायदा यही होता है कि आप डिप में खरीदें। तो डिप अभी बहुत अच्छा है, और मैं ये नहीं कह सकता कि अभी यहां से एकदम से बूम आ जाएगा, हो सकता है कि इससे भी और नीचे आए अभी। तो इसीलिए कहता हूं कि आप कोई भी कॉइन खरीदते हैं तो उसमें एसआईपी को जो है लागू कीजिए। आप एसआईपी को लेके आइए 500 500 500, अगर आपको 10,000 करने हैं तो, और जैसी आपकी कैपेसिटी तो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। तो मेरे हिसाब से कॉइन पोटेंशियल वाला है, लेकिन लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव के लिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट करें जो भी करें, क्योंकि पैसा आपका है तो नफा नुकसान भी आपको देखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।